क्या आपको पता है एक ऐसा काम है जो बिना एक शब्द बोले भी किसी के स्ट्रेस को कम कर सकता है, उसका भरोसा बढ़ा सकता है, दो लोगों के बीच के इमोशनल डिस्टेंस को भी घटा सकता है। और सबसे हैरानी की बात, इसे करने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन आज की दुनिया में लोग इसे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फिजिकल टच की। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ मैं किसी रोमांटिक या सेक्सुअल टच की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ एक हैंडशेक की, एक हग की, कंधे पर रखे हुए हाथ की, या किसी का आपका हाथ पकड़ लेना। ऐसे छोटे छोटे फिजिकल टच की जो आपके ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस शुरू कर देते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा टच आपके स्ट्रेस को बदल सकता है, आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है, और क्यों कुछ लोग टच की कमी की वजह से धीरे धीरे इमोशनली रूप से टूटने लगते हैं। और वीडियो के आखिरी फैक्ट तक पहुंचते पहुंचते आप शायद किसी अपने को पहले से थोड़ा और अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। तो आपका दिमाग टच को कैसे पढ़ता है? जब कोई भरोसेमंद इंसान आपका हाथ पकड़ता है तो सबसे पहले आपकी स्किन नहीं, आपका ब्रेन रिएक्ट करता है। स्किन में मौजूद लाखों नर्वस रिसेप्टर्स एक सिग्नल सीधे ब्रेन तक भेजते हैं। अगर ब्रेन को लगता है कि सामने वाला सुरक्षित है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं, हार्ट रेट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। यही कारण है कि कई बार बिना कुछ बोले किसी का हाथ पकड़ लेना हजार शब्दों से ज़्यादा गहरा असर करता है। क्या आप जानते हैं कि टच की भूख भी होती है? जैसे हम खाए बगैर नहीं रह सकते, नींद के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंसान इमोशनल टच के बिना भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे लोग जो लंबे समय तक किसी सुरक्षित फिजिकल टच से दूर रहते हैं, उनमें अकेलापन, चिंता और इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ सकता है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग या अकेले रहने वाले लोग भीड़ में रहने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि कभी-कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ एक भरोसेमंद स्पर्श चाहिए होता है। क्या कभी आपने महसूस किया है, जब कोई अपना आपको दिल से गले लगाता है तो कुछ सेकंड बाद सांसें सामान्य होने लगती हैं? ऐसा सिर्फ एहसास नहीं है, जब सुरक्षित और सहमति से किया गया हग कुछ समय तक रहता है तो शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो तनाव को कम करने और जुड़ाव की भावना बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए कई बार एक सच्चा हग उस सलाह से ज़्यादा असर करता है जो घंटों बैठकर दी गई हो। लेकिन ध्यान रहे, टच तभी हीलिंग बनता है जब उसमें सम्मान, सहमति और भरोसा हो। कई कपल सोचते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ बातें करने से चलती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच हैंड होल्डिंग खत्म हो जाती है, गुड मॉर्निंग हग खत्म हो जाता है, कंधे पर हाथ रखना खत्म हो जाता है, और फिर एक दिन उन्हें लगता है कि इमोशनल कनेक्शन भी खत्म हो गया। असल में कनेक्शन एक दिन में नहीं टूटता, वह छोटी छोटी आदतों के होने से, खत्म होने से धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। कई बार रिश्तों को बड़े वादों की नहीं, छोटे, सम्मानजनक और नियमित इशारों की ज़रूरत होती है। और अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच, सबसे बड़ा सवाल, क्या टच इतना ज़रूरी है? तो आज लोग इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि डिजिटल दुनिया ने कन्वर्सेशन तो बढ़ा दी, लेकिन कनेक्शन कम कर दिया। आज लोग घंटों चैट कर लेते हैं, लेकिन महीनों तक अपने माता-पिता का हाथ नहीं पकड़ते। दोस्तों से मीम भेजते हैं, लेकिन उनसे मिलकर गले नहीं मिलते, गले नहीं लगते। पति-पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कई बार दिन खत्म हो जाता है और एक भी अपनापन भरा स्पर्श नहीं मिलता। यही कारण है कि अकेलापन भीड़ के बीच में भी महसूस होने लगता है।
इस वीडियो का मतलब ये कहना नहीं था कि हर समस्या का हल फिजिकल टच है, बल्कि ये समझना था कि सम्मान, सहमति और भरोसे के साथ किया गया एक छोटा सा अपनापन भरा स्पर्श कई रिश्तों में गर्माहट वापस ला सकता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए सच में मायने रखता है, तो सिर्फ शब्दों पर मत रुकिए। कभी-कभी एक हैंडशेक, एक हग या कंधे पर रखा हुआ हाथ वो सब कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो मानते हैं कि रिश्ते सिर्फ़ बातों से चलते हैं। हो सकता है आज की ये जानकारी किसी के रिश्ते को थोड़ा और मज़बूत बना दे।